हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर होने वाला है। कितना एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं 5.2 और 5.2 का जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया है, वो चैनल पे मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, 2 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, और दोनों ही प्रश्न हमको बारी बारी से करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो इजी क्वेश्चन है। एक एपी दे रखा है यहाँ पर। एपी जो हमारे पास है वो है 10, 7, 4 और इस तरह से ये आगे होते हुए चला जाएगा। इसका बोल रहा है 30वां पद कौन सा है, ये बोल रहा है तुमको। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको 30वां पद निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब भी तुम्हारे पास अगर एपी दिया हो, अगर एपी दिया है तब की बात कर रहे हैं। अगर एपी तुम्हारे पास पता है तो सबसे पहले उसका प्रथम पद लिख लो, तो जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर 10 दिया है। देन यहाँ पर डी की बात करें तो डी यहाँ पर हमको दे रखा है कितना, डी निकालना है तो अपने कर लेते हैं A2 माइनस A1। A2 मतलब ये दूसरा पद 7 है और पहला पद कितना है 10 है। तो यहाँ से 7 में से 10 अपन घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3। तो अब अपने पास क्या आ गया है, ए का मान आ गया है, डी का मान आ गया है और साथ ही साथ एन भी दे रखा है कि हमको 30वां पद निकालना है। तो एन बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है A30। क्या निकालना है, A30 निकालना है। तो अपन को पता है क्या है, अपन को पता है कि ए एन बराबर जब भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं AN प्लस AN बराबर लिखते हैं, यहाँ से देखो A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ये लिखते हैं। ये फॉर्मूला तुमको पता है। अब एन के जगह पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 30वां पद चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा A30 बराबर ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा तुम्हारे पास 10 प्लस एन के जगह पर तो 30 आ जाएगा, 30 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास डी का मान है तुम्हारे पास -3। अब यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 प्लस 30 में से 1 घटा लो तो ये हो जाएगा 29 यानी कि 29, अब -3 बराबर में 10 प्लस 29 को -3 से गुना कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -87। अब 87 माइनस में है, 10 प्लस में यानी 10 प्लस में है, तो 87 में से 10 निकाल देंगे तो बच जाएगा -77। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एपी जो है हमारे पास दिया हुआ है -3 -1/2 2 और इस तरह से हमको चलना है और बताना है कि भाई 11वां पद कितना है अपने पास, 11वां पद हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन काम कर लेते हैं, प्रथम पद लिख लेते हैं एपी में। ए का मान यहाँ पर देखो -3 आ जाएगा और डी का मान तुम अगर निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो A2 है हमारे पास -1/2 और A1 है -3। ठीक है, तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे तो D निकल जाएगा। A2 का मान कितना है हमारे पास, A2 का मान है -1/2 और माइनस कर लेंगे फिर A1 कर लेंगे, ये जो कि है -3। इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो आ जाएगा -1/2 और प्लस में 3। इसको सॉल्व करो, 2 नीचे में रह जाएगा, -1 प्लस 6, मतलब ये तुम्हारा निकल के आने वाला है 5/2। यानी डी का मान कितना निकल के आ रहा है 5/2। ए का मान आ गया, इसके बाद हमारे पास डी का मान आ गया। एन बराबर यहाँ पर दे रखा है, 11वां पद का बात कर रहे हैं ना, तो मतलब इट मीन्स कि एन बराबर हमारे पास 11 है। अब एन बराबर 11 दे रखा है, फिर से हम देखेंगे फॉर्मूला जो हमारे पास है ए एन बराबर एन नहीं ए होगा, यहाँ से ये क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो जैसा कि हमको पता है A11 हमको निकालना है, A11 निकालना है, तो ए का मान यहाँ पर तुम्हारे पास -3 है प्लस एन का मान 11 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान यहाँ पर तुमने निकाला है 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से सोल्व करो इसको, -3 11 में से 1 घटा लो तो ये हो जाएगा प्लस में 10 गुने 5/2, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, -3 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा, 25 में से 3 घटा दो तो ये निकल के आएगा 22, यानी 22 तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही है। ठीक है।